गया लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने आज रोड शो के माध्यम से प्रचार कर अपने पक्ष में वोट मांगा। इस मौके पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित एनडीए के कई नेता इस रोड शो में शामिल हुए। यह रोड शो शहर के विस्तार तालाब से मिलकर शहर मिर्जा गालिब, डेल्हा, कोजपा, कोजापी, शाकंद, मीरा भीगा, अलीपुर, लखनपुर, वाजीरगंज, फतेहपुर, टनकुपा, मानपुर, मंगलागौड़ी मंदिर होते हुए वापस एनडीए कार्यालय पहुंची। इस मौके पर गया लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है, कहीं भी धूप नहीं है, पूरी तरह खुशनुमा माहौल बना हुआ है। जहां तक जनता की बात है तो कहीं पर कोई भी विरोध नहीं है, पूरा समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे सामने कोई भी टक्कर में नहीं है। हम लोग ये आस लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार डबल इंजन की रफ्तार से बिहार में विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी एमपी यहां से चुनाव जीत कर गए उन्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम जो उम्मीदवार हैं लोग यह कह रहे हैं कि यह तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैंने प्रतिक्रिया नहीं है, अपना वो लोग खाते हैं और लोग क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो जनता समझ रही है, जनता जानती है और हर प्रतिनिधि के हरकत को जनता बहुत बारीकी से समझती है, इसलिए उनके बारे में हमको कुछ नहीं करना। अमित शाह आए हुए थे सर, जैसे लैंड किया और उनके विरोध नारेबाजी भी वायरल हो रहा है। अमित शाह गुजराती भगाओ देश बचाओ इस तरह से हो रहा था। वो दो चार गो कोई जो लफंगे टाइप के होंगे वही लोग ऐसा कर ली किए होंगे, हमको तो मालूम नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं सब कोई जानता है। आज चंद्रमा के दक्षिणी छोर में हमारा चंद्रयान 3 चला गया है। आज विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हिंदुस्तान है। दूसरी बात G20 के बैठकें हुई, समूचे संसार के राजाध्यक्ष यहाँ आए, सबने नीतीश कुमार की नरेंद्र भाई मोदी जी के वर्चस्व को समझा है। तो एक दो मत फिरे आदमी जानबूझ करके प्लांटेड आदमी अगर कुछ करना चाहेगा उसका कोई माने है। वो 99.9% नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये कड़ी धूप नहीं है, प्रकृति भी हमारे साथ है। आप देख रहे हैं मुझे खुशनुमा माहौल है। और जहाँ तक पब्लिक साथ का सवाल है, पब्लिक से किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध ही नहीं हम लोग के सामने आ रहा है। सब लोग ये आशा लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और वो और भाई बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार इसका आगे जा कर के विकास करेंगे। जिन जगहों से मैं गुजर रहा हूँ ये बेला में न है जी, ये बेला क्षेत्र में है। रोड की कमी है, यहाँ पर बीथो बांध की बात लोग बोल रहे हैं, ब्लॉक की बात बोल रहे हैं। ये वाकई समस्या है। इनको आने जाने में इधर तो थोड़ा सा सड़क ठीक भी है, आगे और भी सड़कें बहुत खराब है। सर पहला चरण का मतदान होने में बहुत कम दिन बचे हैं। हाँ। पूरे जिला से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? चूँकि अब तो एकदम हम समझते हैं यहाँ तो किसी प्रकार का कोई चैलेंज ही नहीं है। यहाँ के लोग ये समझ लिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार करेंगे और बिहार में 400 का 400 सीट देंगे, ये है। और दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार के रूप में हम खड़े हैं, सब लोग यही समझता है कि आज तक यहाँ से चुनाव जीत के जो गए वो एमपी के रूप में रहे, उनको कोई नहीं जानते रहा है। लेकिन जीतन मांझी जब लड़ रहे हैं ये तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चर्चित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार विधानसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में इनका महत्व कुछ दूसरा होगा। एमपी के रूप में जाएंगे तो ये क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि 9 महीना बिहार का मुख्यमंत्री रह करके गया का विकास का इन्होंने एक झलक दिखलाई थी। ये सबके मन में है, इसलिए सब कोई ये मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करना ही है, 40 सीट जिताना ही है। साथ साथ हमारा उम्मीदवार भी ऐसा है
जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, इसलिए कहीं कोई चैलेंज नहीं है। जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सर क्या प्राथमिकता होगी? पहले प्राथमिकता हमने बहुत पहले कहा है, ये दक्षिणी बिहार है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है और ये देख रहे हैं नदी, ये नदी फल्गु नदी है। फल्गु नदी अंतः सलीला हो गई है, पानी इसमें नहीं है। इसका चलते ये अगल बगल के लोगों को अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, पीने का भी दिक्कत होती है। इसलिए हमारा प्राथमिकता ये रहेगी कि हम सोन से नहर निकाल करके घोड़ा घाट में पानी गिरावेंगे और इस नदी को एवर फ्लोट बनावेंगे और नदी के दोनों किनारे बाएं और दाएं नहर निकाल करके हजारों हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करेंगे ताकि दक्षिणी बिहार का सुखाड़ का दंश समाप्त हो। जनता का डिमांड था कि हमारे प्रत्याशी यहाँ पर आए, हम लोग निर्णय लिए गांव-गांव में चलें। जब यहाँ पर गांव में आए, लोगों ने ही कहा इस क्षेत्र में लगातार 35 वर्षों से लालटेन छाप के सुरेंद्र यादव लगातार विधायक रहे हैं। सड़कों की हालत क्या है? आरजेडी की सरकार 15 साल रही थी जाकर के। हम जिम्मेदार मानते हैं सुरेंद्र यादव को, आरजेडी को जाकर के 15 वर्षों में बिहार को गड्ढे में बदलने का उन्होंने काम किया था। मौका मिला था, काम नहीं कर पाए। कल हमारे माननीय नेता अमित शाह जी आए थे और कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। माननीय मोदी जी के बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए कल जो बात आप कह रहे थे, वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसलिए वायरल हो रहा है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।